हाँ। क्या पुलिस वाले हो? गांव में रहने आए हो या गांव की शांति भंग करने आए हो? क्या समझा? जो तुम्हारे मन में आएगा वही आकर तुम यहाँ पे करोगे क्या है? अरे तुम इसको क्यों पूछ रहे हो? इसकी पत्नी से पूछो। यहाँ के लोगों को चैन से जीने दो। तुम बीच में आके झमेला मत करो। हमारी तकलीफें हम सह लेंगे। माँ जी, कुल देवी को पूजने के लिए आपको किसने कहा? आपको अगर पूजा में इतना ही मन है तो आप घर में जाके भी पूजा कर सकते हैं। अच्छा हुआ वहाँ कल हमारा भाई गया था, उसने देखकर हमें बताया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। अच्छा, तो रात में तुम्हारा भाई वहाँ पर क्या कर रहा था? मछली पकड़ने गया होगा। अरे मछली वछली कुछ नहीं, उसको कुछ काम ही नहीं है, हमेशा टाइट होकर वहीं पड़ा रहता है वो। नाक काट दूंगा। क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो मेरे बारे में? उनका नाम मैंने बताया तो इसलिए मेरे बारे में बोल रहे हो हैं? अरे ये तो हमारे आदमी दिख रहे हैं। नहीं तो क्या, उस दिन रीति रिवाज के साथ उसका भाई बना था, तो फिर तो तुम उसके जीजा हुए ना, समझे तुम? तो क्यों नहीं उनको सपोर्ट करोगे? कुछ समझ नहीं आता क्या? क्यों? तुम्हारी लड़के को भी तो उन्होंने मंगलसूत्र दिया था, तो क्या तुम उनके अपने नहीं हुए? ए तू चुप रहे,
लड़कियों के बारे में हम भला बीच में क्यों बोले? अब किसी की बात सुननी नहीं है। अब इनमें से कोई नहीं बोलेगा, अब सिर्फ तुम बोलोगी। अरे बोलो बहन, तुम चुप क्यों हो? बोलने के लिए है क्या जो बोलेगी? अरे जो गलती करता है वो थोड़ी बोलता है, वो तो चुपचाप खड़े रहता है। तुम्हारे चुप रहने से सारा गांव जल सकता है। कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? मैंने जो किया किसी के कहने से नहीं किया, अपनी मर्जी से किया। इंसान दूसरों के सामने तो झूठ बोल सकता है, लेकिन वो खुद अपनी नजरों से गिर जाता है। जो हमारी रक्षा करती है उसे मैं ऐसे कपड़ों में नहीं देख सकती हूँ। अगर मैंने साड़ी ठीक से नहीं पहनी तो आज भी मेरी बेटी मुझे टोकती है कि माँ तुमने साड़ी ठीक से नहीं पहनी है। तो मैं कैसे अपनी माँ की साड़ी फटी हुई देख सकती हूँ? हमारे घरों में भी अगर किसी ने कपड़ा ढंग से नहीं पहना तो क्या घर वाले चुप रहते हैं? तो फिर कैसे हम सब जब इसी गांव में रहते हैं और उसी गांव में माँ का ये हाल कैसे देख सकते हैं? माँ जो सबकी जननी है, हमारी पालनहार है, जो हमें अन्न वस्त्र देती है, उसके प्रति क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? मेरी बेटी जवान हुई तो मुझे उसके दुपट्टे का ख्याल रखना पड़ता है। मैं भी एक बेटी हूँ तो मेरी माँ को इस रूप में कैसे देखूं? तुम लोगों के लिए तो शायद वो एक मूर्ति है, पर मेरे लिए वो मेरी माँ है। अगर ऐसे ही तुम्हारी माँ, बहन या किसी भी घर वालों के साथ होता तो तुम्हें कैसा लगता? चुपचाप ऐसे बैठे रहते? मुझसे भी सहन नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। इसमें मेरा क्या दोष है? अगर अभी तुम सब लोगों को ये गलत लगता है तो आप सब लोग मुझे सजा दे सकते हो। देखो, अब बाहर गांव से आई हो इसलिए इतना ज्यादा बोल रही हो। आप क्या सोचती हो कि गांव वाले चुप रहेंगे? आप सब कर लोगे तो गांव वाले चूड़ी पहन के बैठेंगे क्या? हाँ, इतना दिमाग लगाने से पहले अपने पति से पूछ लेना चाहिए था उसे। अपने पति को क्या बेवकूफ समझती है वो? ये सब इन बड़े घर वालों का नाटक है, सब ढोंगी हैं। हाँ, लगता है मिली जुली भगत है। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। उन लोगों को भी देखा था मैंने। सुनिए जी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सब मैंने अपने लिए नहीं बल्कि गांव की भलाई के लिए किया है। अच्छा, तो तुम लोग ऐसे ही बोलते जाओगे? तुम लोग का इरादा क्या है? लेकिन अब सब चुप हो जाओ। इसके बाद अगर कोई कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। इसमें ये लोग क्या कर सकते हैं? शायद किसी दूसरे गांव वालों की चाल हो सकती है ये। उन लोगों ने इनको भड़काकर ये सब करवाया होगा इनसे। इतना ज्यादा मत घुमाओ हमें, हम सब समझते हैं, सब जानते हैं। अगर ये लोग मेरे कहने से गलती करते हैं तो तुम क्या करते हो? हाँ, सही कहा तुमने। अगर आदमी मुर्गी से डर कर उसे नहीं काटेगा तो खाएगा कैसे? अब इन बातों को छोड़ो और जल्दी से कोई फैसला लो, हमें काम पे जाना है। अरे जा रे कामचोर, हैं? कुछ काम तो करता नहीं, कहता है कि काम पे जाना है। मेरा बेटा जो रोज मेहनत करके घर चलाता है वो तो कभी ऐसा नहीं बोलता, और तू एक नंबर का कामचोर आलसी। मुझे कह रहा है कि जल्दी जल्दी फैसला सुनाओ। अब तुम लोग ही बताओ, गांव का जज मैं हूँ और वो क्यों मुंह खोल रहा है? अच्छा, तो तुम लोग इन्हें मार दोगे? अगर इन्हें किसी ने कुछ किया ना तो हम एक एक को काट के रख देंगे। तुम हमें मार काट करते रहोगे तो क्या हम सब लोग चूड़ियां पहन के खड़े रहेंगे? मारो, अरे सबको भाई मारो, बेकार की जाओ, बात मत करो। एक एक को काट के रख दो, जाने मत दो किसी को, मारो। अबे बोलने का तो सबको छोड़ जाओ, बोलने का ये। और क्या सोचते हो तुम? हम छोड़ देंगे ना तुम्हें? अरे हट जाओ। अरे हम क्या ऐसे खड़े रहेंगे? तू समझ ले क्या अपने आप जा, जो करना कर लेना, चल। जैसे बहुत देखे मैंने। क्या करोगे? अरे हाथ लगा के देख, अभी काट दूंगा। मारो सबको, मारो, चलो। कैसे एक एक हाथ को काट के लगाएंगे रख दो, मेरे को? जाने मत दो किसी को। देख लेंगे तुझे। चलना। अरे चल हट पीछे हट। बड़ा आया। अरे आ गया। अरे चल गया एक और। अरे आगे बढ़, तेरे को इधर ही। मत रो माँ। शादी की सालगिरह के लिए जो साड़ी मैंने आपको दी थी वो साड़ी आपने माँ को पहनाई, इसीलिए शायद पापा ने आपको सजा दी। पापा, माँ ने जो किया क्या वो गलत था? नहीं बेटा, मैंने जो किया वो गलत है। अगर मैं उस समय ऐसा नहीं करता तो गांव वाले इन्हें जान से मार देते। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, मैं मजबूर था बेटी। सच सच बताओ क्या? तुम्हारे हाथों की रेखा कहती है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। आज तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा और मुनाफा 3, 4, 5 गुना बढ़ जाएगा। ऐसी बात है? हाँ। अगर ऐसा हुआ तो समझ ले आज का जितना कमाई हुआ 10% तेरा। पक्का ना? बैठ जा। ठीक है, मैं यहीं बैठता हूं। बैठ जा। हैं?
वाह, अब जो तुम लोगों ने किया, जितना तोड़ा, जितना फेंका, जितना खाया, सबका पैसा मेरे को दे दो। जल्दी दो, जल्दी दो। अरे तुम तो दो दो कम से कम। दो 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 दो। क्यों बे? आज बहुत धंधा होगा, बहुत मुनाफा होगा, बहुत ये ले तेरा 10%, ये ले, और ले मेरा 10%। अरे ये क्या है काला सा? हाँ? ओह, काला तिल है। चुप बैठो ना, तुम भी कैसे कैसे सवाल करते अभी हो? तो कहा ही क्या है मैंने, अभी तो बहुत कुछ पूछना बाकी है। ए, शाम को मिलते हैं? नहीं बाबा नहीं, कितने बार मैं घर में झूठ बोलकर तुमसे मिलती रहूंगी। वैसे ही पहले ही बहुत झूठ बोल चुकी हूँ। अब कैसी जगह बुलाते हो? देखो ना, सब चुप थे। ये कहाँ चुप रहा है? अगर तुम्हें इससे अच्छी जगह पर बैठना है तो धरती के नीचे होगी या फिर आसमां। उस प्लेन में चलेंगे तो हमें कोई नहीं देखेगा। सच में? रेडी, 1 2 3। ए, रुको तो यार, कैसे भाग रही हो तुम? रुको रुको रुको। उस दिन मैं एक लड़की के साथ था तो तुमने पूरे गांव वालों को बता दिया था। आज तुझे मेरा ही खेत मिला था ये सब करने के लिए। तुम कितना भी छुपा लो, सच एक दिन सामने आता है, समझे ना? तब मुझे कहता था कि उस लड़की के साथ मैं बिगड़ जाऊंगा। अब इस पुलिस वाले की लड़की के साथ अच्छा रहेगा क्या? बता मुझे। मेरे ही खेत में स्वागत मनाने के लिए तुम्हें कौन सा ज्योतिष ने कहा था? उस दिन जो ज्योतिष दुकान पर था उसी ने बताया होगा। तू बीच में मत तू बोल। भी बीच में मत बोल। आज जो गलत है वो भी गलत नहीं लग रहा होगा आपको, क्योंकि आज अपनी ही बेटी फंसी है ना? चुप, तुम गुनहगार हो, तुम कुछ मत कहो। अच्छा, तुम्हारी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया? तुमने मेरी नाक कटा दी। तुम चुप रहो। हट जाओ तुम। यही नसीहत दी थी मैंने तुझे, यही किया तूने। नहीं छोड़ूंगा तुझे, आज मैं तुझे मार डालूंगा। हट जाओ कमबख्त, आजादी का यही सिला है। हटो तुम, नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यार का यह सिला दिया, यह सिला दिया। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। मेरी बेइज्जती करा दी, हट जा। मेरी यह सदैव कोशिश रही है कि गांव को एकजुट करके रखो, लेकिन जब मेरे घर में गुनाहगार पल रहा है तो ये कैसे होगा? तू इसके साथ क्यों रो रही है? या इसकी मरहम पट्टी कर दे। hey! अपने बेटे को चुपचाप रहने के लिए बोल। उस पुलिस वाले ने हमारी थोड़ी सी मदद क्या कर दी? क्या ये उसकी लड़की से ही प्यार करने लगेगा? नहीं, ये नहीं होगा। जब तक ये अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं बन जाता तब तक ये उसकी लड़की से शादी नहीं करेगा। तुम्हें अगर ये मंजूर नहीं है तो तुम घर छोड़कर जा सकते हो। तुम हमेशा अपनी चलाते हो, लेकिन अब तुम्हारी नहीं चलेगी। बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे पापा ने कहीं तुम्हें मारा तो नहीं? बस यही देखने आया। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती। जाओ यहाँ से। क्या तुम मेरे बिना जी पाओगी? नहीं, तुम्हारे पापा हम दोनों को अलग कभी नहीं कर सकते। उन्हें पूरा हक है। जब तक ये गांव एक नहीं होंगे तब तक हम भी एक नहीं हो सकते। चले जाओ यहाँ से।
अरे देखो उधर। हाँ अरे जल्दी से उठाओ उठाओ, चलो चलो। लो ये भी लो, चल बाबू भैया, ये भी रखो। हाँ दो, ये भी रखो। भैया भैया कोई फटे पुराने कपड़े हैं क्या? क्या बोली तू? फटे और पुराने कपड़े चाहिए। अरे 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 बाबा, तुम्हारा कपड़ा नहीं चाहिए, तुम ही रखो अपने कपड़े। चले जाओ यहाँ से। अरे बहन, अपने छोटे साहब ने वहां फांसी लगाकर अपनी जान दे दी।